मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। मित्रों, कई बार हम लोग एक नॉर्मल गालियों का यूज़ करते हैं जिन्हें हम आम भाषा में गाली नहीं समझते हैं, जैसे हरामज़ादा, कमीना, कुत्ता, आवारा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम आम भाषा में, आम बोलचाल में, या फिर किसी के साथ अगर हमारी थोड़ी सी भी अनबन हो जाती है तो हम उनको इन शब्दों से बुला लेते हैं, जिसको कि गाली माना जाता है। कई बार कमीने, आवारा, कुत्ते, हरामजादे, ये सब हम लोग गाली की श्रेणी में नहीं रखते हैं, परंतु अगर किसी ने आपको हरामज़ादा, कमीना, आवारा, कुत्ता, सुअर का बच्चा, हराम का बच्चा, अगर ऐसे शब्दों से सार्वजनिक रूप से संबोधित किया है और आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये एक अपराध है किसी के लिए ऐसे शब्दों का कहना जिससे कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और जनरली हम लोग जब इस तरह के कोई शब्द होते हैं तो उनको हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं, परंतु अगर आप इसकी एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे तो इन शब्दों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। तो आज का विषय जो है वो हमारा यही है कि हरामजादे, कमीने, आवारा कुत्ते आदि कहा तो होगी एफआईआर दर्ज। कहाँ पर? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 के अंतर्गत। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना मान होता है, सम्मान होता है और इज्जत होती है, और ये एक बार अगर ख़राब हो जाए तो दोबारा मान सम्मान या इज्जत को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर व्यक्ति के मान सम्मान पर किसी भी प्रकार का कोई लाछन लगाता है तो वो मानहानि का अपराध करता है, और मानहानि के लिए 499 और 500 धाराएं जो हैं आईपीसी की, उसके अंतर्गत आप वाद दायर कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपकृत्य विधि के अंतर्गत वाद दायर करना होगा, यानी मानहानि की पनिशमेंट दिलाना हो तो आईपीसी और क्षतिपूर्ति लेना हो तो अपकृत्य विधि, इसके अंतर्गत आप वाद लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति के मान सम्मान पर कोई लाछन लगाता है तो मानहानि का अपराध है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सुअर की औलाद, कुत्ते का बच्चा, हरामी, हरामजादे, कमीने, आवारा कुत्ते वगैरह 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 आदि शब्दों द्वारा उसका अपमान किया जाए, तब ऐसा अपमान करना आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत अपराध होगा, ना कि मानहानि। अब हम इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 में इसकी परिभाषा क्या दी गई है। लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान कारित करना। अगर कोई व्यक्ति है जो लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित, यानी अगर कोई व्यक्ति लोक शांति भंग कराने के उद्देश्य से, आशय से किसी का अपमान करता, उसको पता है अगर मैंने इस व्यक्ति से कुछ कहा है तो लोक शांति भंग होगी, तो उसके लिए ये धारा बनी हुई है। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान, जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से ये संभावना जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन यानी ऐसे गुस्सा आने से, उसको प्रकोप आने से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना या फिर दोनों से ही दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली गलौज करेगा, उसका आशय ये होगा कि वो व्यक्ति को गुस्सा आ जाए और उसके गुस्सा आने से जो लोक शांति है वो भंग हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपराध कारित करता है और उसको जो है
पनिशमेंट भी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने बोले गए हरामजादे कुत्ते की औलाद, कमीने, तेरी औकात क्या है, सूअर की औलाद, नीच, हरामी शब्दों से किसी व्यक्ति को अपमानित करेगा और गालियां से भी जिससे लोक शांति भंग हो रही है, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति धारा 504 के अंतर्गत दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 के अंतर्गत दंड का प्रावधान। ये अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 की सारणी 1 के अंतर्गत समझौता योग्य होते हैं। ये समझौता जिस व्यक्ति का अपमान किया गया है उससे किया जा सकता है। ये एक आसंज्ञेय और जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। अगर हम इसकी सज़ा की बात करें, इसकी पनिशमेंट की बात करें, तो इसकी सज़ा जो है उस अपराध के लिए 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इससे संबंधित एक प्रमुख वाद है सेरई बेहरा बनाम विपिन बिहारी राय। इस वाद में उड़ीसा राज्य ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के प्रति भड़कावे में आकर कही गई अपमानकारी अशिष्ट गालियां व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बचाव के अंतर्गत क्षम्य नहीं होगी और दोषी व्यक्ति को धारा 504 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यानी कि प्राइड प्रतिरक्षा के लिए दी गई गाली क्षम्य नहीं है। अगर कोई ये कहे कि इसने मुझसे ये कहा था और मैंने अपनी खुद की रक्षा करने के लिए इसको गालियां बकी थी, तो ये उसको माफ़ करने का आधार नहीं हो सकता है। प्राइड प्रतिरक्षा का अधिकार आपने पढ़ा है आईपीसी में कि प्राइड प्रतिरक्षा के अधिकार में व्यक्ति किसी की मृत्यु भी कारित कर सकता है, पर वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को गालियां, अश्लील गालियां, अशिष्ट गालियां बकें, अपमानकारी शब्द कहें और ये कहें कि इसने हमें प्रकोपन दिलाया था, गुस्सा दिलाया था और हम इसके प्रति भड़कावे में आ गए थे और इसीलिए हमने इसको गालियां बकी, तो ये माफ़ी के लायक नहीं होगी। ये कहा गया था सेरई बेहरा बनाम विपिन बिहारी राय के वाद में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक आम भाषा की गालियाँ, जिसको बहुत से लोग गाली मानते ही नहीं हैं, परंतु अगर ऐसे शब्द जो गालियों का रूप हैं और उससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जो है पनिशमेंट भी मिलती है। कहाँ पनिशमेंट मिलेगी, कैसे पनिशमेंट मिलेगी, वो सब मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।